ओके फ्रेंड्स, लास्ट टाइम हमने कंबाइंड मीन फाइंड किया था। आज भी हम कंबाइंड मीन के ही थोड़े से प्रॉब्लम्स हैं जो करने वाले हैं। मैंने थोड़ा सा प्रीवर्क बोर्ड पर करके रखा हुआ है, सो तुम्हें जो सम है वो समझने में इजी रहे। सो लेट्स वी स्टार्ट। रेशियो ऑफ वुमेन एंड मैन, रेशियो ऑफ women and men employees in an office is 1:2. men and women का रेशियो कितना है? 1:2. if the mean of ages of women and men are, यानी कि men and wages x bar 1, ये समझ लो कि अब men कंसीडर कर रहे हैं और women and men है, सॉरी, तो सबसे पहले women लेंगे। चलो ये women और men, the ratio of women and men employed in an office is 1:2, यानी कि per 2 persons 1 woman है, यानी कि एक woman होगी तब 2 men employees हैं। 2 होंगे तो उससे डबल 4, 4 होंगे तो 8, 10 तो 20, उससे डबल। इन शॉर्ट में number of women employees are half of the men employees, और अदर वर्ड्स हम बोल सकते हैं कि नंबर ऑफ men employees are double than that of the women employees। women employees से वो क्या है? डबल है। ओके, आगे चलते इतना क्लियर हुआ है। if the mean of ages of two women and men are 34 and 37 years respectively, if the mean of age यानी कि एवरेज, mean of age यानी एवरेज of women and men are 34, यानी x bar 1 is equal to 34 and y bar is equal to 37, तो number of 34 and 37, now yes, find the mean of all the employees, find the mean of all the employees। अब अगले सम में प्रीवियस जितने सम किए वहां पे थोड़ा सा इजी था कि कोई एक टॉपिक हमारे पास या तो कंबाइंड मीन दिया हुआ था या तो फिर एक मिसिंग फ्रीक्वेंसी। यहाँ तो n1 मिसिंग है, n2 मिसिंग है, टोटल n हमें पता नहीं है, x बार c मिसिंग है, बहुत कुछ है। तो ये सम कैसे सॉल्व करना है? ओके, तो फ्रेंड्स बहुत ही सिंपल है, ये भी थोड़ा सा लॉजिक हम अप्लाई करेंगे तो फिर बहुत सिंपल बनने वाला है कि सपोज मैन एंड वुमेन का जो रेशियो है वो 1:2 है। दोनों का रेशियो कितना है? 1:2। अब सपोज के नंबर ऑफ मैन यानी n1 इज इक्वल टू नंबर ऑफ चाहिए, वेरिएबल से मतलब नहीं, तो नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू नंबर ऑफ वुमेन इज इक्वल टू 8। तो मैन एंड वुमेन जो है उनका रेशियो, तो नंबर ऑफ वुमेन इज इक्वल टू 8, तो नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू, रेशियो से पता चलना चाहिए वो चेक करते हैं। मैन एंड वुमेन का रेशियो कितना है? नंबर ऑफ वुमेन इज इक्वल टू, इसको फाइंड करना है। पहले वो क्लियर कर लेते हैं कि ये हुआ वुमेन एंड ये है मैन, और ये दोनों का रेशियो है 1:2। अब समझ लेते हैं कि 2 यहां से ट्रांसफर करेंगे तो 2 into वुमेन इज इक्वल टू, ये मैन यहाँ पे ट्रांसफर करेंगे तो ये बन गया मैन। ये दोनों का रेशियो नंबर ऑफ वुमेन एंड नंबर ऑफ मैन है इतने, कितने वो पता नहीं। सपोज हमने वुमेन को क्या कंसीडर किया है? नंबर ऑफ वुमेन इज इक्वल टू a है, तो यहाँ
यहाँ पे नंबर ऑफ वुमेन ए बन जाएंगे, तो इट्स बिकम 2a इज इक्वल टू नंबर ऑफ मैन। तो नंबर ऑफ मैन कितने हैं, तो नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू 2a, रेशियो तो पता चल जाएगा भाई इजीली। आ रहा है समझ में क्लियरली, ये इंपॉर्टेंस है। ये समझ में आ गया तो फिर समझ लो कि दोनों वैल्यू तुम्हारे पास है, अब तुम इजीली कर सकते हो। नंबर ऑफ वुमेन हमारे पास नहीं है, पता नहीं, हमने एज्यूम किया कि सपोज ए है, व्हाटएवर जो भी है, बट ये दोनों की किसी भी वैल्यू का रेशियो निकालेंगे तो 1:2 हो रहा है, चाहे वो 10/20 हो, चाहे वो मींस 15/30 हो, कि 12/24 है, कुछ भी है, ये सबका रेशियो कितना है 1:2। तो व्हाटएवर द नंबर ऑफ वुमेन एंड मैन, बट ये दोनों का जब रेशियो निकलेगा तो रेशियो विल बी द 1:2, यानी 1/2 के फॉर्म में आने वाला है। वो इंस्ट्रक्शन हमारी यहाँ पे है, नंबर ऑफ नहीं, बट तो उससे हम एक चीज डिसाइड कर सकते हैं कि यहाँ पे कितने वो पता नहीं है, नंबर ऑफ मैन कितने, नंबर ऑफ वुमेन कितने हैं, बट ये दोनों को मींस निकालेंगे तो ए कट हो गया। अब समझ लेना यहाँ पे कि नंबर ऑफ वुमेन कितनी है ए, और नंबर ऑफ 2a, यानी पर्टिकुलर एक ही वैल्यू मिल जाए, कट हो जाए तो रेशियो बनेगा 1:2। दैट्स व्हाई ये हो गया हमारा। अब हम इजीली फाइंड कर सकते हैं, आगे चलते हैं, अब सम को आगे चलते हैं। अब यहाँ पे अभी n1 और n2 में n1 इज इक्वल टू, यानी वुमेन है, तो नंबर ऑफ वुमेन इज इक्वल टू a एंड नंबर ऑफ मैन इज इक्वल टू 2a। नाइस, बहुत ही सिंपल हो गया। अब सब सिंपल। अब हमें फॉर्मूला पता है अच्छे से हमारी कंबाइंड मीन की, और वो फॉर्मूला में अप्लाई करेंगे। देन वी फाइंड द कंबाइंड मीन, दैट मींस मीन ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज मैन एंड वुमेन, पूरी फैक्ट्री में या पूरे यूनिट में या बिजनेस में जितने भी एम्प्लॉइज है वो सभी एम्प्लॉइज का मीन हमें मिलने वाला है। सो टू फाइंड द मीन ऑफ एम्प्लॉइज, फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, x bar is equal to, x bar c is equal to n1 into x bar 1 plus n2 into x bar 2 divided by n1 plus n2 is equal to, now n1 is equal to, तो n1 is equal to क्या है a, तो ये हो गया तुम्हारा a into x bar is equal to क्या है, तो 34 plus n2 is equal to 2a and x bar 2 is equal to 37 divided by n1 is equal to a plus n2 is equal to 2a, तो 34 into a यानी 34a plus 37 into 2, तो 37 2 जा 74a divided by 2a plus a is equal to 3a. Now 34 plus 74, तो 34 plus 74 is equal to 108a divided by 3a, a कट हो गया, and 3 3s are 9 और 3 3s are 9 और 3 6s are 18. So x bar c is equal to 18 रुपीज, ऐसा 18 years, सॉरी 36 years है, तो 36 years। तो ये हो गया हमारा कंबाइंड मीन, यानी कि एवरेज मीन ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज। तो सिंपल था, मीन ऑफ ऑल द एम्प्लॉइज हो गया x बार c इज इक्वल टू 36। बहुत ही सिंपल है। जो टॉपिक है मैं वो रेशियो में से ये कन्वर्ट करना है, बस वही इंपॉर्टेंट टॉपिक था यहाँ पे। ये एग्जाम में ऐसे टॉपिक्स आ सकते हैं, दैट्स इंपॉर्टेंट है। थोड़ा सा ट्विस्ट करना हो तो इसी पैटर्न को ट्विस्ट करके देते हैं। इसकी जगह नंबर ऑफ एम्प्लॉइज दे देंगे और मीन का तुम्हें रेशियो दे देंगे कि दोनों को मीन का 100 and 100 रेशियो है, तो वो भी यही पैटर्न से कैलकुलेशन होने वाला है, सेम टू सेम। बट मीन का जो सपोज रेशियो हुआ तो कैंसिल करने में प्रॉब्लम्स आएगी, तो वो पर्टिकुलर कोई इंफॉर्मेशन दे देंगे हमें तो फिर इजी होगा, अदरवाइज टफ हो जाएगा और सम। सो ये बहुत ही सिंपल सम था। ओके, और एक सम आगे लेके है, एक और एग्जांपल हम अच्छे से सॉल्व करेंगे। सी द सेकंड वन इज
आज हम ये कंबाइंड मीन वाला टॉपिक कंप्लीट करने जा रहे हैं। यहाँ पे ये लास्ट सम है, फिर कंबाइंड मीन कंप्लीट करेंगे और नेक्स्ट सेशन में हम वेटेड मीन करने वाले हैं। बहुत मीन्स मीन फाइंड करने हमें हर एक टाइप से। ओके, आगे चलते हैं। लेट्स गो टू टीम हैज टू स्कोर विद अ रन रेट ऑफ 8.25 इन 20 ओवर्स टू विन द मैच। फॉर एग्जांपल कि 2020 मैच है और 2020 मैच में टोटल स्कोर अभी इन्होंने नहीं दिया है, बट ऐसा मेंशन कि हैज टू स्कोर विद द रन रेट। रन रेट का मीनिंग क्या है? रन रेट का मीनिंग होता है एवरेज। रन रेट का मीनिंग होता है एवरेज। देन रन रेट का मीनिंग होता है कि द रन रिक्वायर्ड इन 1 ओवर। रन रिक्वायर्ड इन 1 ओवर इज इक्वल टू 8.25, यानी 1 ओवर में हमें एवरेज 8.25 की एवरेज से पर ओवर पे 8.25 रन्स की रिक्वायरमेंट है। सो ऐसे कांस्टेंट 20 ओवर तक सपोज हम 8.25 की रन रेट से रन करते जाएंगे तो हम ये मैच विन कर सकते हैं। सो ये हमारा एवरेज है, यानी कि x बार c है हमारे लिए। ये क्या है? मींस 8.25 यानी 20 ओवर्स की एवरेज है। 20 यानी टोटल ओवर्स है। तो ये समझ लो कि नंबर ऑफ ओवर्स 20 है। नंबर ऑफ ओवर्स कितनी है? 20। वो हमारा क्या है? एंड। अब उसको दो पार्ट में डिवाइड करेंगे यहाँ पे। तो इसका एवरेज, इसकी 20 ओवर की एवरेज यानी ये x बार c इज इक्वल टू कितना है? 8.25। तो भाई 20 ओवर्स में हमें एवरेज ये रन करना है। आगे चलते हैं। The run rate at the end of 12 overs, तो टोटल 20 में से 12 ओवर्स कंप्लीट हो गई हमारी, यानी कि n1 is equal to 12, n1 is equal to 12, n1 is equal to 12, n1 is equal to कितना है? 12 है। आगे चलते हैं। The run rate at the end of 12 ओवर इज 7.25, यानी कि x बार 1 हमारा क्या है? x बार 1 इज इक्वल टू 7.25। 7.20। What should be the least run rate to maintain in the remaining overs to win the match? अब मैच को विन करना है तो बाकी की in remaining overs, in रिमेनिंग ओवर्स, तो अब 20 में से 12 ओवर्स कंप्लीट हो चुकी है। मैच तो तुम बहुत देख रहे हो, तो मैच जब भी तुम देख रहे हो, व्हेन वी वॉच द मैच लॉट्स टाइम, सभी मैच देखते हैं, थोड़ा नॉलेज हमें, तो अब हमें पता है कि बाकी की इट मींस इन रिमेनिंग ओवर्स, यानी कि n2 इज इक्वल टू कितनी बाकी बच गई? 8। टोटल 20 ओवर्स में से 12 ओवर कंप्लीट हो गई। अब 8 ओवर्स की मैच बाकी है। दैट मींस the match is remaining for the 8 overs। 8 ओवर c अब हमारी बाकी बची है। so now x बार 2 यानी कि रिमेनिंग 8 ओवर्स में कितनी एवरेज से, मिनिमम कितनी एवरेज में हम रन करेंगे तो ये मैच हम जीतेंगे। we win the match। तो to win the match how many run rate is required in the remaining 8 overs? जो remaining 8 overs है उसमें मैच को विन करने के लिए कितनी एवरेज की रिक्वायरमेंट है? दैट मींस x बार 2 वो फाइंड करना है। सम को समझना इंपॉर्टेंट है। अब ये सब कुछ रेडीमेड है तो सम करना बहुत ही सिंपल है, बट सम को समझ के हर एक वैल्यू निकालना दैट्स इंपॉर्टेंट थिंग था। अब तो सिर्फ वैल्यू पुट करनी है, ये तुम सबको पता ही है। x बार c इज इक्वल टू n1 into x बार 1 प्लस n2 into x bar 2 divided by n1 plus n2, n1 plus n2। now बहुत ही सिंपल है। तो n1 is equal to, तो n1 is equal to 12 into x bar 1 is equal to 7.25 plus n2 is equal to, तो n2 की वैल्यू 8 into x बार 2 जो हमें फाइंड करना है, डिवाइड बाय n1 plus n2 यानी कि 12 plus 8 is equal to, और x बार c is equal to 8.25। तो अब मींस आगे चलते हैं।
8.25 12 into 7.25 12 into 7.25 तो वो मल्टीप्लिकेशन करेंगे तो कैलकुलेटर में आप कर सकते हो कि 12 into 75 सिंपली 12 into जब 25 करेंगे यानी 1/4 है तो वो 3 आंसर आ रहा है एंड 12 7 जा 84 हो रहा है तो 84 प्लस 3 करेंगे इसे सेपरेट कर सकते हो तुम कि 0.25 into 12 करेंगे तो आंसर कितना आ रहा है 3 और ये 12 into 7 का आंसर कितना आ रहा है 84 तो टोटल कितना हो रहा है 87 तो दैट्स आंसर 87 प्लस 8 into x bar 2 है तो यहाँ पे 8 into x bar 2 डिवाइड बाय 20 हो गया सिंपल। अब ये 20 यहाँ पे ट्रांसफर कर देते हैं तो 8 into 25 यहाँ पे मल्टीप्लाई करते हैं 8 into 25 into 20 is equal to 87 plus 8 into x bar 2 now 8 into 8.25 into 20 तो अभी मैंने मेंशन किया था कि 25 into 20 तुम कर रहे हो तो 5 आ रहा है ये दोनों का आंसर और ये हो रहा है 160 तो ये टोटल हो जाएगा 165 फ्रैक्शन वाले भी कई बार ओरली हो जाए ऐसे वो सिंपल तो कर सकते हैं 0.5 0.25 उसको ओरल भी कर सकते हैं क्योंकि 25 into 20 हो रहा है तो ये सिंपल है 20 और ये 500 है तो ये 5 हो गया डबल जीरो कैंसिल और ये तुम्हारा 8 into 20 तो ये है 160 आंसर कितना है 165 ओके आगे चलते हैं इज इट माइनस यहाँ को ये 87 को ट्रांसफर करेंगे तो 87 मींस माइनस इज इक्वल टू 8 into x bar 2 नाउ यहाँ पे देख लेते हैं 165 minus 85 तो 78 कितना आ रहा है 78 165 minus 87 सिंपल है यहाँ पे 8 5 जा 71 और ये 8 16 7 8 जा 15 plus 1 16 78 ये आंसर now is equal to 8 into x bar 2 so that's why x bar 2 is equal to 78 divided by 8 x bar 2 is equal to 78 divided by 8 तो 78 divided by 8 करेंगे तो 8 9 जा 72 6 बच गया then 8 आगे तो मींस फ्रैक्शन में आने वाला है तो 8 7 जा 63 पता है कि मींस 8 7 जा 63 या तो फिर सिंपली है यहाँ पे कि 78 है इसका शॉर्टकट ऐसा है कि 72 आ गया अब बच रहा है कितना 6 डिवाइड बाय कितना हो रहा है 8 कट करो 3 डिवाइड बाय 4 यानी 0.75 तो आंसर है 0.75 हो गया। ये शॉर्टकट टेक्निक भी हम यूज कर सकते हैं जैसे क्या 8 से मींस करें 8 9 जा 72 है तो अब कितना बच गया 6 अब हमें क्या करना है 6 डिवाइड बाय 8 तो सेपरेट कर दो इसे 6 डिवाइड बाय 8 तो इसे कट करेंगे तो 3/4 और हमें अच्छे से पता है 3/4 यानी 0.75 ये शॉर्टकट टेक्निक यूज कर सकते हैं अब ओके तो ये हमारा आंसर है x bar 2 is equal to 9.75 तो यहाँ पे लिखेंगे कि मींस एवरेज क्वेश्चन क्या था हमारा इन द रिमेनिंग ओवर्स बाकी की जो 8 ओवर्स थी उसमें कौन कितनी रन रेट से 9.75 की रन रेट से मिनिमम 9.75 की रन रेट से रिक्वायर्ड है इतने तो मिनिमम होने ही चाहिए जो आपको मैच को विन करना है तो समझ में आ रहा है क्लियरली बस इसी टाइप के क्वेश्चंस आते हैं नॉर्मली इतना टफ नहीं है प्रैक्टिस करेंगे तो बहुत ही सिंपल है ओके थैंक यू वेरी मच आज इतना ही रखेंगे आगे जो पॉइंट्स है वेटेड मीन जैसे डिस्कस किया वो हम नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे थैंक यू वेरी मच